हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि हमने कल आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट यूनिट था टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ महाजनपद्स। तो आज हम इसका फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड अर्बनाइजेशन। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली को बोलते हैं और सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं जब महाजनपद्स का पीरियड्स था, जब महाजनपद्स राइज हो रहे थे, उस पीरियड को बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या हुआ? वैदिक पीरियड को दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है। ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक चला था? 1500 से 1000 BC तक। इसमें 4 टाइप की सोशल ग्रुपिंग्स हुआ करती थी, जैसे कुल से बनता था ग्राम से बनता था विश एंड विश से बनता था जन। फिर क्या हुआ? उसके बाद आया था लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से 600 BC तक था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? जन से जनपद की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई थी। जन जो थे वो नोमैड्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे रहा करते थे, उनकी कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ करती थी। और जो जनपद थे, इनमें क्या हुआ था? सेटलमेंट होना स्टार्ट हुई थी। जनपद जो है वो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। जन, जिसका मतलब होता है ट्राइब्स, जो कि मोस्टली कौन थे? आर्यंस। और सेकंड है पद जिसको बोलते हैं फीट, मतलब ट्राइबल्स जो थे उन्होंने अपने फीट एक जगह पे सेट करना स्टार्ट किया, मतलब इन्होंने अब सेटलमेंट करना स्टार्ट की थी। पहले ये जब जन थे तब ये नोमैड्स थे। और जनपद जो थे ये मेजर किंगडम्स थे वैदिक एज के टाइम के। देन फिर क्या हुआ? जब ये जनपद्स बनने के बाद क्या हुआ? इनकी जब और डेवलपमेंट हुई, इनमें और इम्प्रूवमेंट हुई, तो इन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स बनाने स्टार्ट किए। और जब हम किंगडम्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? उस टाइम पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए होती है किंगडम को। और जब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो क्या करेगा? अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा। तो उन्होंने क्या किया? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी स्टार्ट कर दी, प्लस डिफेंस के लिए मिलिट्री को भी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में किसका राइज हुआ? महाजनपद का। इन्हीं जनपद से फिर कौन बने? महाजनपद, जो कि टोटल कितने हैं? 16 इन नंबर, जो कि हम आगे वाली क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था। तो फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए? फर्स्ट तो है डिस्कवरी ऑफ आयरन। हमें पता है कि आयरन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से ही डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर प्लस ब्रॉन्ज ही यूज़ हुआ करता था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, कॉपर यूज़ हुआ होता था, इसलिए हम उसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते थे। सेकंड, अब देखो आयरन की डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में तो लोग कॉपर और ब्रॉन्ज को ही यूज़ किया करते थे। अब आयरन की डिस्कवरी हुई तो एग्रीकल्चरल टूल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो गई। इन दोनों की वजह से फिर क्या हुआ? फूड की प्रोडक्शन जो थी वो अच्छे से होना स्टार्ट हो गई, प्लस एग्रीकल्चरल लैंड्स जो थी वो भी अच्छे से अच्छे बनना स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? क्रॉप्स की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई। देन नेक्स्ट है मेटलर्जी की डेवलपमेंट। जब मेटलर्जी की डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से आर्टिशियन स्किल्स जो थे वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए। अब जब आर्टिशियन स्किल इम्प्रूव हुए तो वो और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जब उन्होंने और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स बनाए, उसकी वजह से जो वेपन्स थे यहाँ के, उनकी डिमांड ओवरसीज तक बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए, आयरन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका। देन नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आपको पता है जब आयरन की अच्छे से डिस्कवरी हो गई, अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हो गई, टूल्स में वेपन्स अच्छे बनना स्टार्ट हो गए, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट हुई। उसकी वजह से जब एग्रीकल्चर में सरप्लस होगा तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को। तो उस टाइम तक मैरीटाइम ट्रेड रूट्स भी अच्छे बन गए थे। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने लगा डिफरेंट सिविलाइजेशन के बीच में, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडियंस के दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? अर्बन सेंटर्स भी की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई।
अब जैसे सिटीज़ थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस टाइम पे, तक्षशिला एंड मथुरा, ये क्या थी, ये दोनों महाजनपद की कैपिटल सिटीज़ थी, जो कि हम नेक्स्ट के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे उस टाइम के, महाजनपद की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ थी। तो मेनली ट्रेड किन चीज़ों का हुआ करता था, स्पाइसेस का, सिल्क का एंड कॉटन का, इन 3 चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे ज़्यादा। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है हमारा राइज ऑफ जनपद। अब जनपद का राइज कैसे हुआ, वैदिक पीरियड में क्या हुआ, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे आपने देखा कि जन से जनपद बनना स्टार्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ, जब जनपद की एमर्जेंस हो गई, उसके बाद क्या हुआ, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल सेंटर्स जो थे वो बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब आप हमारा अच्छा किंगडम बनता है तो फिर हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कोई काम करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल सेंटर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ट्रेड भी अच्छे से चल रहा था। तो अब फिर महाजनपद बन गए, महाजनपद के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हुआ करती थी, प्लस ट्रेडिंग सेंटर्स बहुत अच्छे से बन गए थे, मतलब इनकी कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई थी एज़ कम्पेयर टू जनपद। तो क्या हुआ, जनपद के आने के बाद फिर महाजनपद की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। सो यही 3 फैक्टर्स जो थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए। तो अगर आपको और भी कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।